फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी बच्चा स्कूल जाना शुरू करे या फिर मतलब उसकी पढ़ाई शुरू हो तो तुरंत अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर आ ई लिखना शुरू कर दे। उसकी स्टार्टिंग मतलब उसकी प्रिपरेशन बहुत दिन पहले से शुरू करवानी पड़ती है। जैसे ही बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू कर दे तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें उसको सिखानी पड़ती हैं। और स्टार्टिंग में आप उसको पेन या पेंसिल मत पकड़ाइए, कोई मोटा सा स्केच पेन या फिर क्रेयॉन्स दीजिए और उसको प्रॉपर सर्कल बनाना या इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाइए। और उसके बाद जो चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी उस तरह की लाइन्स बनाना सिखाइए। वो जब लाइंस बना लेंगी तो यही वो लाइंस होती हैं जो आगे जा कर के बच्चों को अल्फ़ाबेट्स बनाने में हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी लाइंस हैं। पहले बच्चों को स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाना होता है। सबसे पहले बच्चे सीखते हैं स्टैंडिंग लाइन बनाना। स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, या तो अप से वो डाउन जाती है या तो डाउन से वो अप जाती हैं। सेकंड जो लाइन सीखते हैं बच्चे वो होती है स्लिपिंग लाइन। आप सबको पता है कि स्लिपिंग लाइन बिल्कुल सिंपल होती हैं, इस तरीके की जो लाइंस होती हैं, फ्लैट लाइंस। थर्ड होता है कि बच्चों को कर्व लाइन सिखाना। कर्व मतलब जो उनको अल्फ़ाबेट बनाने में हेल्प करेंगे, इस तरह के कर्व्स, ये इसको बोलते हैं कर्व लाइन। और लास्ट में जो लास्ट की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन सिखाना बनाना बच्चों को। स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से होती है, या तो इस तरीके से वो जाती हैं या तो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब या तो अप टू डाउन जाएंगी या तो डाउन टू अप जाएंगी। तो ये 4 तरह की लाइंस उनको सिखाना होता है। तो ये लाइंस जब बच्चा सीख लेता है उसके बाद ही वो अल्फ़ाबेट्स बनाना सीख पाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद अल्फ़ाबेट सिखाने से पहले जब ये लाइंस बच्चे सीख लेते हैं तो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स उनको किस तरीके से ट्रेस करवाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो होती है वो सबसे फर्स्ट होती है स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बच्चों को ट्रेसिंग करवाना। तो जब आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन एक बार बनाना सिखा देंगे तो उसके ऊपर ट्रेसिंग सिखाएंगे और यहीं पे अल्फ़ाबेट्स बनाना बच्चा सीख जाएगा। तो स्टैंडिंग लाइन की ट्रेसिंग्स आप जब पहले उसको देंगे तो इस तरीके से 3 डॉट्स बना करके दीजिएगा और उसको बोलिएगा कि इस तरीके से वो ट्रेस करे इस डॉट्स को। तो स्टार्टिंग में तो वो 3 डॉट्स को लेकर के ट्रेस कर लेगा और जब एक बार वो उसका हाथ सेट हो जाएगा 3 डॉट्स को लेकर के ट्रेसिंग 3 डॉट्स पे जब उसका हैंड सेट हो जाए ट्रेसिंग करने के लिए तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको 2 डॉट्स पे ट्रेसिंग करवाएगा इस तरीके से कि मतलब उसकी जो लाइंस है वो स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही है, यही चीज़ आपको चेक करनी होती है। तो अगर ये ट्रेसिंग क्लियर हो गई तो आप बच्चा अल्फ़ाबेट बहुत ही ईजिली बना लेगा। इसको आप वर्कशीट के ऊपर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वर्कशीट की वीडियो भी डाल करके दे दूँगी कि किस तरीके से वर्कशीट की हेल्प से आप ये ट्रेसिंग बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं, या फिर आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं वर्कशीट के थ्रू। फिर स्टैंडिंग लाइन के बाद जो सेकंड लाइन की प्रैक्टिस करवानी होती है बच्चों की वो बहुत सिंपल सी होती है, स्लीपिंग लाइन। आप सबको पता होता है जो फ्लैट लाइंस होती हैं वो सारी होती हैं स्लीपिंग लाइन। तो इसके लिए भी आपको सेम पहले 3 डॉट्स पे बच्चों को ट्रेसिंग करवानी होती है इस तरीके से। और जब बच्चा इस तरह 3 डॉट्स पे हैंड सेट कर लेता है कि वो स्ट्रेट लाइन बनाने लगता है तो फिर सेकेंड स्टेप में ये होता है फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप पे आपको 3 डॉट्स पे ट्रेसिंग करवानी होती है और इसके बाद आप 1 लाइन इस तरीके से ट्रेसिंग करवाइए कि 2 डॉट्स पे उनको ट्रेस करने को दीजिए। तो जब आपके बच्चे इस तरीके से सीधी लाइन बनाना सीख जाते हैं, ट्रेसिंग करना सीख जाते हैं, तो फिर वो बहुत ही ईजिली ग्रैब कर लेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए। इसके बाद जो थर्ड लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्व लाइन बनाना, इस तरीके से कर्व लाइन। कर्व लाइन हम सबको पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें कर्व लाइन का बहुत मेजर रोल होता है। तो इसलिए आप बच्चों को पहले सिंपली इस तरीके से छोटे छोटे डॉट से ही पूरा अल्फ़ाबेट बना दीजिए और फिर 1-2 आप उनको करके सिखा दीजिए और उसके बाद उनको खुद से ट्रेस करने के लिए दीजिए। इसमें थोड़ी सी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसमें कर्व बनाना होता है तो बच्चों का हाथ नहीं सेट हो पाता है। तो ये तभी आप करवाइएगा जब बच्चा प्रॉपर अच्छे से पेंसिल पकड़ना सीख ले, क्योंकि जब एक बार बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख लेगा प्रॉपर तरीके से तभी वो इसकी ट्रेसिंग कर पाएगा। और जब एक बार ये मतलब इतने सारे डॉट्स पे उसका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप उसको इस तरीके से 2 डॉट्स दीजिए और उसको बता दीजिए कि तुमको इस तरीके से ट्रेसिंग करनी है। मतलब एक में आप इस तरीके से बता दीजिए उसको, फिर सेकंड में केवल 2 डॉट्स पे बताइए कि अब इस पे तुम कर्व बनाओ और उनको दोनों साइड के कर्व सिखाइए। एक सिखाइए कि राइट कर्व बनाओ और एक लेफ़्ट कर्व से बनाओ। तो इस तरीके से दोनों कर्व जब वो सीख लेगा तो आगे D-C इस तरह से चीज़ें बनाने में उसको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और लास्ट में जो लाइंस होती हैं वो होती हैं स्लैंटिंग लाइंस।
स्लैंटिंग लाइंस तो हर अल्फ़ाबेट में मुझे लगता है यूज़ होती है। तो स्लैंटिंग लाइंस के लिए भी आपको सिंपली जैसे आपने स्टैंडिंग लाइन के लिए बच्चों को ट्रेसिंग करवाई है, उसी तरीके से बस इस तरीके से लाइंस बना करके और फिर उनको इसको मिक्स करने के लिए बोलिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लैंटिंग लाइंस होती है वो आप दोनों डायरेक्शन की बताइए, इस डायरेक्शन की भी और फिर इस डायरेक्शन की भी स्लैंटिंग लाइंस उनसे ड्रॉ करवाइए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आप वही 3 डॉट्स पे उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो ट्रेस करें, और जब एक बार 3 डॉट्स पे उनके हाथ सेट हो जाएंगे तो फिर आप उनको 2 डॉट्स पे लाइनिंग ट्रेस करने को बोलेंगे, इस तरीके से, ऐसे। जब वो स्लेंटिंग लाइन में एक बार उनका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर उनको आगे अल्फ़ाबेट्स बनाने वगैरह में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मतलब वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से बच्चा अल्फ़ाबेट्स बनाना बहुत आसानी से सीख सकता है। और हमेशा कोशिश करिए कि पहले इस तरह की प्रैक्टिस करवा करके जब बच्चे का हाथ सेट हो जाए, उसको वर्कशीट पे प्रॉपर मतलब टाइम दे करके जब एक बार उसका हाथ सेट हो जाए तो ही उसको अल्फ़ाबेट, नंबर्स या फिर हिंदी के वर्ण अक्षर लिखने पे जाइएगा, वरना बच्चों को चीज़ें पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्कशीट किस तरीके से तैयार किया जा सकता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत आसानी से जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकें इस तरह की लाइंस की। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।